एक अच्छी कर प्रणाली वही होती है जो करदाताओं पर बोझ डाले बिना अनुपालन सुनिश्चित करे। और इस लाइन से आज हम अपने बजट सीरीज 2025 को आगे बढ़ाएंगे। मैं अनुपम शारदा और मेरा पार्टनर दीपक जैन। आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी में आए हुए कुछ अमेंडमेंट्स के। हाय दीपक। है। सो इस बजट में जीएसटी में क्या अमेंडमेंट्स आए हैं? अगर हम इस बार का फाइनेंस बिल देखते हैं तो देयर आर सम मेजर, सम माइनर एंड सम कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस। मैं आपको मेजर चेंजेस के बारे में बता रहा हूँ जिससे सभी टैक्स पेयरों के ऊपर इम्पैक्ट आने वाला है। आईएसडी का डेफिनेशन जो है उसको एक्सपेंड किया गया है इस बजट में। व्हाट हैज हैपेंड? आईएसडी हैज बिकम मैंडेटरी विद इफेक्ट फ्रॉम प्रीवियस बजट। पिछले बजट में इन्होंने आईएसडी को जो कंपलसरी किया था उसमें इन्होंने आईएसडी पे जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है उसमें आईजीएसटी के आरसीएम को इंक्लूड नहीं किया था। इस बार उन्होंने अपनी इस गलती को सुधारा है एंड आईजीएसटी पे जो आरसीएम लगेगा उसको भी आईएसडी के पर्व्यू में डाला है ताकि हम उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर पाए फ्रॉम वन यूनिट टू अदर यूनिट। दिस इज वन ऑफ द चेंजेस। सेकंड चेंज इज विद रिगार्ड टू क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट में क्या होता है, व्हेन अ सप्लायर इज इशूइंग अ क्रेडिट नोट तो उसकी आउटपुट लायबिलिटी कम हो जाती है। नाउ दे हैव गिवन अ कंडीशन कि अगर आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं देन यू हैव टू एंश्योर दैट जो रेसिपिएंट है उसने अपना आईटीसी भी कम किया है। सो इफ आपने जो माल बेचा है एंड उसमें जो आपका रेसिपिएंट क्रेडिट नोट देने के बाद आपके रेसिपिएंट ने वो अपना आईटीसी कम नहीं किया then you will not be able to reduce your output tax liability. So this is a condition which has been inbuilt in the law itself. इन्होंने सेक्शन में इसको डाल दिया है। विथ रिगार्ड टू बी टू सी, सप्लायर को ये इंश्योर करना है कि उसने अपना टैक्स इंसिडेंस को पास ऑन नहीं किया है किसी और के ऊपर। सो ये दो कंडीशन इन्होंने क्रेडिट नोट्स पे डाले हैं। एक जो और मेजर अमेंडमेंट है वो है वाउचर का टाइम ऑफ सप्लाई को इन्होंने डिलीट कर दिया है। लास्ट काउंसिल मीटिंग में इन्होंने क्लैरिफाई किया था कि वाउचर इज इन अ फॉर्म ऑफ मनी और एक्शनेबल क्लेम। अगर मनी है तो वो गुड्स और सर्विस के परव्यू में नहीं आता है एंड अगर वो एक्शनेबल क्लेम है तो वो और शेड्यूल 3 से इट इज ट्रीटेड नीदर एज गुड नॉर एज सर्विस। इन दोनों केस में वाउचर इज नॉट टैक्सेबल। एज बिकॉज वाउचर इज नॉट टैक्सेबल तो उसके ऊपर टाइम ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल ही नहीं होता है, एज बिकॉज टैक्स ही नहीं लगने वाला है। तो उन्होंने इस रिडेंडेंट प्रोविजन को डिलीट कर दिया। तो टाइम ऑफ सप्लाई विद रिगार्ड टू गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई विद रिगार्ड टू सर्विस, दोनों को डिलीट कर दिया गया है। देन देयर इज वन अमेंडमेंट विद रिगार्ड टू प्लांट एंड मशीनरी। ये अमेंडमेंट इन्होंने जो सफारी टेरिटरी के ऊपर जजमेंट आया था उसको नलीफाई करने के लिए लाया है। जो सेक्शन 17(5) में प्लांट और मशीनरी लिखा हुआ था दे हैव अमेंडेड इट टू प्लांट एंड मशीनरी। और इन्होंने जो जजमेंट का बेस था प्लांट और मशीनरी उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया एंड दे हैव एंश्योर्ड कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी किसी भी तरीके की है तो उस पर अपने को इनपुट नहीं मिल सकता है। इन्होंने इसको रेट्रोस्पेक्टिवली लाया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो प्लांट और मशीनरी हैज कन्वर्टेड इनटू प्लांट एंड मशीनरी एंड जितने भी इस पे जजमेंट है सफाई ट्रेड को इन्होंने पर्टिकुलरली विदाउट नेमिंग इट डिनाई कर दिया है। वन मोर अमेंडमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज प्री डिपॉजिट ऑन पेनल्टी। पहले क्या था सेक्शन, अगर अपने को कोई अपील करना था देन देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ पेइंग 10% ऑफ अमाउंट, टैक्स अमाउंट एज माय प्री डिपॉजिट। उस पर कोई पेनल्टी और उस पर नहीं करना था। अगर आपके ऊपर सिर्फ पेनल्टी लेवाई की गई है तो उस पर कोई टैक्स नहीं, कोई प्री डिपॉजिट नहीं देना था इन ऑर्डर टू फाइल एन अपील। बट अभी क्या हुआ है इस अमेंडमेंट की वजह से, if any only a penalty has been levied upon of any taxpayer or any person under section 122 or any other section तो आपको अब उस टैक्स तो है ही नहीं उसमें, तो उस पेनल्टी अमाउंट का 10% आपको पे करना होगा फॉर प्री डिपॉजिट एंड दिस हैज कम विदाउट एनी स्पेसिफाइड लिमिट। तो जैसे मार्च के केस में 3800 करोड़ का पेनल्टी लगा दिया गया था, तो in order to file appeal against that penalty, the employees of us had to pay, would have had to pay 380 crores, which is obnoxious. So ये विदाउट कोई लिमिट आया है जो कि अपना जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविजन है दैट इज विद लिमिट। सो मे बी गवर्नमेंट इसको चेंज करे तो इस पे भी एक लिमिट लाए। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट चेंज अमेंडमेंट इज विद रिगार्ड टू आईएमएस। इन्होंने सेक्शन 38 को अमेंड किया है फ्रॉम एन ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट टू बिकम अ स्टेटमेंट। व्हाट विल हैपन, इसमें इन्होंने एक आईएमएस को लीगलाइज करने के लिए ये प्रोविजन लाया है।
एनी टाइम नाउ दे विल कम अप विद अ नोटिफिकेशन जिसमें वो लोग बोल देंगे कि दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू आईएमएस इन वेयर्स मैनेजमेंट स्टेटमेंट एंड फिर इसको लॉ का रिकॉग्निशन मिल जाएगा. सो आईएमएस विल बिकम मैंडेटरी जो कि आज के दिन में ऑप्शनल है. सो these are few major changes that has come in this budget. There are few other minor changes I am not talking about, that is track and trace mechanism. Then there is a change in definition of local government, but that is not very relevant right now. थैंक यू. सो क्या हो रहा है कि हमें लगता है कर सुधार का उद्देश्य केवल कर संग्रह नहीं बल्कि आर्थिक विकास और नागरिकों को राहत देना भी होना चाहिए. बिल्कुल. इसीलिए इस बजट में उन्होंने इस वाक्य को सही नहीं ठहराया है. राइट, मैं आपसे इस पे एकदम एग्री करता हूँ. थैंक यू.